जयपुर से खबर है, जहां पर हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने विधानसभा क्षेत्र में सफाई कर्मचारी और कच्ची बस्तियों के बच्चों के बीच होली का त्योहार मनाया और रंग, पिचकारी और मिठाई वितरण कर होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोगों के साथ खुशियां बांटकर असीम आनंद मिलता है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर दौसा से है, जहां होली के मौके पर महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बीजेपी मंडलों में कार्यकर्ताओं संग फूलों की होली खेली। विधायक मीणा ने महुआ शहर के प्रमुख बाजारों में भी व्यापारियों से मुलाकात कर होली की शुभकामनाएं दी, साथ ही सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाने की अपील की। जयपुर छोटी चौपड़ से खबर है, जहां पर दिखी गंगा जमुना तहजीब। सड़क पर लोग होली मनाते नजर आए। एक दूसरे को लोगों ने गुलाल लगाया और होली के त्योहार की शुभकामनाएं दी। रंगों के त्योहार होली की तैयारियां जोरों पर है। जयपुर की बाजारें रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारियों से सज चुकी है। हर तरफ रौनक है और खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। तो वहीं जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, बापू बाजार में लोग जमकर होली की खरीदारी कर रहे हैं। इस बार रंग बिरंगे गुलाल, हर्बल रंग और नई तरह की गोटा गुलाल खास आकर्षण बने हुए हैं। सर, ये लाख से बनाई जाती है, जिससे लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती है, उसी से गुलाल घोड़ा बनाया जाता है। और इससे पहले इससे राजा महाराजा होली खेला करते थे, आज से 300 साल पहले जी। और हमारी 7 जनरेशन है इसी काम में लगी हुई है जी। इसमें किस तरह के रंग भरे जाते हैं, क्या रहता है इसमें? सब नेचुरल कलर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज कलर होते हैं और परफ्यूम होता है इसमें बेस्ट क्वालिटी का, जो राजा महाराज यूज करते थे वही चीज़ बनाने हम लोग। इससे कोई नुकसान होता है कि शरीर पे डालने से कुछ ऐसा? नहीं सर, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साल भर के बच्चे के मारेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक के इसे होली पर्व पर क्या निकल के आया, किस तरह का माहौल है पिछली साल की बजाय इस बार? तो बहुत जबरदस्त माहौल है और इतनी डिमांड है, दुनिया भर से डिमांड आ रही है, हिंदुस्तान से नहीं वर्ल्ड से इसका डिमांड आ रहा है। लोग बाग यहाँ से पार्सल पैक करके लेके आ रहे हैं। सर, ये लाख से बनाया जाता है और इसमें सारे रंग भरे जाते हैं, लाल, गुलाबी, हरा, सब रंग भरते हैं और हमें अच्छा लगता है ये बनाना, क्योंकि सब इससे हिंदू लोग सब खेलते हैं और हम मुस्लिम लोग बनाते हैं, तो इसमें सब में मोहब्बत रहती है इससे। आप महिला है, लेकिन माना जाए कि आप चूड़ी, महिलाओं के लिए चूड़ी तैयार करना, लेकिन आप गुलाल गोटा भी तैयार करते हैं। हाँ, अभी हमारा सीजन है ये गुलाल गोटे, चूड़ी बंद कर देते हैं बिल्कुल और गुलाल गोटे का चालू रखते हैं। क्या महिलाएं भी खरीदारी करने आती हैं? महिलाएं भी आती हैं, सब आती हैं, जेंट्स, लेडीज, बच्चों को बहुत शौक आ रहा है इस टाइम, बच्चे बहुत मांग। खबर श्रीगंगानगर के पदमपुर से है, जहां बिंच बायला में संयुक्त व्यापार मंडल के व्यापारियों के सहयोग से राजधानी लोक नृत्य और गीतों पर होली के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री भवानी चंग मंडली की टीम ने बहुत ही शानदार लोक नृत्य कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। चंग मंडली की टीम ने होली के पावन पर्व को लेकर भाईचारे का संदेश भी दिया और लोगों को नशा न करने को लेकर जागरूक भी किया। नमस्कार दोस्तों, होली के पर्व को लेकर किस तरह से है जो रंगों के अंदर आज आप देख सकते हैं कि ये बींजबाला की जो धान मंडी है रंगी हुई है और आज रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है और जिसके अंदर ये आप चंग और धमाल देख सकते हैं। राजस्थानी जो वेशभूषा के अंदर भी आपको कुछ नज़र आ रहे हैं और ये चेहरे हैं जिन्होंने आज बहुत ही अच्छी सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं और जिसको लेकर हम इनसे बात करेंगे। और यह जो आज कार्यक्रम हुआ है ये संयुक्त व्यापार मंडल बींजबाला के सहयोग से हुआ है, जिसके अंदर व्यापारियों के सहयोग से इस कार्यक्रम के अंदर जो कुछ कलाकार आए हैं जिन्होंने राजस्थानी जो लोक नृत्य और होली के जो अच्छे जो गीत हैं वो आज गए हैं, उनसे बात करते हैं। और यह कार्यक्रम जो होली से पहले कब तक वो शुरू करते हैं और कब तक इनका कार्यक्रम वो चलता रहता है। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रोहतास नाथ है सर। जी, तो सर ये जो आप कार्यक्रम आज आपने किया है, ये कितने लोगों की आपकी टीम है और कब आप ये शुरू कर देते हैं होली आने से पहले? सर हमारी जो टीम है लगभग 20 बंदा की टीम है, 20 में सदस्य है और होली शू लगभग 1 महीना पहला साहब शुरू कर देवा। जब फागण रो महीनो लाग जावे पहले फागण शू ले गए और फागण की पूर्णिमा तक 1 महीना पूरा चंग बजावा। भक्ति का गीत है, इमें धमाल है, देवता का गीत है, सभी तरह का गीत गावा, भजन गावा धमाल के माध्यम से। तो बिल्कुल ये कुछ कलाकार ऐसे देख रहे हैं कि ये महिलाओं की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, मगर इनका जो आज का जो हमने कार्यक्रम जो इनका देखा है, नृत्य देखा है, बहुत ही काबिले तारीफ था। इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप आज जो आपने ये कार्यक्रम दिया है, कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 17-18 साल हो गए इसमें काम करते हुए। जी, और अब तक कितने आप परफॉर्मेंस इस तरह के कार्यक्रम दे चुके हैं? हम लाखों परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, और हमारे साथ व्यापारी वर्ग हमारे साथ है जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को जो किया आयोजन किया है व्यापारियों ने, उनसे भी हम बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, आज जो आपने कार्यक्रम पिछले साल भी हमने देखा था यहाँ कार्यक्रम हुआ था, आज की जो इस धान मंडी के अंदर बहुत ही भव्य आयोजन कार्यक्रम का किया गया है। पिछली बार मैंने सोच के एक दुकान के आगे कुछ व्यापारियों को मिला करके ये प्रोग्राम रखा, छोटा प्रोग्राम था, यही मंडली थी। इन्होंने इतना जो होली पे प्रोग्राम दिया, इतना सुंदर प्रोग्राम था कि अब की बार स्वतः ही मन कर गया। पहले कुछ डर लग रहा था, हालात खेतीबाड़ी की अच्छी नहीं है, क्या होगा, बाज़ार के हालात भी ठीक नहीं है, लेकिन इनके बार बार फ़ोन आए भी हमारी इच्छा है, हमारा प्रोग्राम बुक है, लेकिन अगर आप करते हो तो आपकी देवभूमि पे हम करना चाहते हैं। फिर मैंने मेरे कई साथियों से मित्रता से उनसे प्रेरणा लेकर के, उनका सहयोग लेकर के मैंने काम शुरू किया, ये बीड़ा उठाया और मेरा इतना सफल हुआ कि आज पूरा बींज बैला इलाके के लोग बड़े खुश हैं और मेरा तो पूछो ही मत कितनी खुशी है। हैप्पी होली सभी को। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं व्यापारी वर्ग है वो बहुत ही खुश है। खास करके इस मंडली की अगर बात करें तो इस मंडली ने आज एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, जिसमें नशे को लेकर इन्होंने इस चंग के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया, नशे से दूरी बनाकर रखें। बेदड़ की टीम भी आपसे यही कहती है कि अपने जो है गिले शिकवे बुलाकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर अपने जो है मन मुटाव दूर करें। मैं पदमपुर के बींज बायला से राजकुमार गजरा, सच बेधड़क। नमस्कार दोस्तों, होली के पर्व को लेकर कोटा के नयापुरा उम्मेद क्लब में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जहां पर सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। क्लब के सचिव ने बताया कि कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल सिंघल, एडीएम प्रशासन मुकेश चौधरी, एसडीएम सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। देश भर में होली पर्व की धूम है। वहीं होली के मौके पर जयपुर में ज्योति नगर स्थित अधिवक्ता भवन में राजस्थान हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ताओं की ओर से फाग उत्सव का आयोजन किया गया। फाग उत्सव की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई। उसके बाद सभी महिला अधिवक्ताओं ने भगवान राधा कृष्ण की पूजा अर्चना और प्रार्थना कर एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई दी। सूखे रंग और गुलाल की पंखुड़ियों से एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली मनाई गई। जैसलमेर के रामदेवरा में फाल्गुन माह में इन दिनों भक्तगण होली के रंग से सराबोर हो रहे हैं। रामदेवरा सहित आसपास के धार्मिक और ग्रामीण क्षेत्रों में होली की मस्ती देखने को मिल रही है। बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए देश भर से लोग रामदेवरा पहुंच रहे हैं। ऐसे में बीकानेर से आए भक्तों ने बाबा रामदेव समाधि स्थल पर अपने साथ लाए कई किलो विविध प्रकार के फूलों के साथ जमकर फूलों की होली खेली। होली की पूरे देश में धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं झुंझुनू के भड़ौंदा गांव में 3 दिवसीय फागोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्योहार मनाया। अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं के कारण वृंदावन धाम भी मिनी इंडिया के रूप में दिखा और सभी लोगों ने 3 दिन तक चले कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तो वहीं आयोजन के अंतिम दिन होली मनाई गई। मेरी आस्था है कि मैं 15 सालों से प्रत्येक महीना में हर 11 को आता हूँ यहाँ पर बाबा का प्रोग्राम, फागुन में होली का प्रोग्राम होता है, जन्माष्टमी बाबा का मेला होता है, कार्तिक सुदी 11 को बाबा का यहाँ विवाह उत्सव होता है। बार बार से लोग आते हैं यहाँ, हर चांदनी 11 को कीर्तन होता है और 12 के बाबा का जोत होती है। जलान परिवार 25 परिवार है, सब बाबा के भक्त हैं
और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी सब बाबा को ही मानते आए हैं। बाबा कोई भी मेरे को किसी प्रकार का संकट होता है बाबा तुरंत दूर करते हैं, कभी कोई चिंता का बात नहीं होने देते। कई प्रकार मैं उदास होता हूँ, बाबा को मन से बोलता हूँ बाबा ये मेरा दिक्कत है। बाबा की महिमा बड़ी अपरंपार है। बाबा से जो भी आता है और जो भी पंचपेट की परिक्रमा करके बाबा के चरणों में शीश नवाता है, उसकी हर इच्छा बाबा पूरी करते हैं। 365 दिन नहीं हो पाते, उसके पहले उसकी इच्छा पूरी होती है। बाबा का ऐसा चमत्कार है। हमारे तो 7 पीढ़ियां बाबा के उससे बंधी हुई है। सब हम लोग आते हैं और मेले का बड़ा उत्साह होता है, बड़ा अच्छे प्रोग्राम होते हैं। सब बड़े खुशहाल खुशी खुशी आते हैं, खुशी खुशी मिलते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेके जाते हैं। बाबा की महिमा बड़ी अपरंपार है। बाबा से जो भी आता है और जो भी बराबर यहाँ आते हैं। मेरे हस्बैंड तो हर महीना आते हैं, लेकिन मैं साल में 2 ही बार आ पाती हूँ। मेरे बच्चों के साथ मेरी कोई समस्या तो मैं हर बार नहीं आ सकती, लेकिन मेरे आने की यहाँ पे बहुत आस्था रहती है और हमको विश्वास है कि बाबा जी मैं जो भी मांगती हूँ बाबा हमको तुरंत देते हैं। मैं मेरे हस्बैंड हम लोग बराबर यहाँ आते हैं। मेरे हस्बैंड तो हर महीना आते हैं, लेकिन मैं साल में 2 ही बार आ पाती हूँ। मेरे बच्चों के साथ मेरी कोई समस्या तो मैं हर बार नहीं आ सकती, लेकिन मेरे आने की यहाँ पे बहुत आस्था रहती है और हमको विश्वास है कि बाबा जी मैं जो भी मांगती हूँ बाबा हमको तुरंत देते हैं। मैं मेरे हस्बैंड हम लोग बराबर यहाँ आते हैं। मेरे हस्बैंड तो हर महीना आते हैं, लेकिन मैं साल में 2 ही बार आ पाती हूँ। मेरे बच्चों के साथ मेरी कोई समस्या तो मैं हर बार नहीं आ सकती, लेकिन मेरे आने की यहाँ पे बहुत आस्था रहती है और हमको विश्वास है कि बाबा जी मैं जो भी मांगती हूँ। ये भारत का दूसरा वृंदावन है। श्री हरिदास जी के शिष्य बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज यहाँ आके इन्होंने दूसरा वृंदावन बसाया था। यहाँ पे राधा कृष्ण जी प्रकट होके उनकी भक्ति पे उनको ये आशीर्वाद दिया कि ये दूसरा वृंदावन है। हम लोग होली एवं जन्माष्टमी का यहाँ उत्सव मनाते हैं। ये झुंझुनू से 15-20 मिनट दूर है। ये तपोभूमि 500 साल पुरानी है। यहाँ पे रहने की खाने की सब तरह की व्यवस्था है। हम लोग जात जरूरा सब चीज यहाँ पे करते हैं। ये एक तपोभूमि है बाबा की और इसके चमत्कार इतने हैं कि ये शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। ये भारत का दूसरा वृंदावन है। श्री हरिदास जी के शिष्य बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज यहाँ आके इन्होंने दूसरा वृंदावन बसाया था। यहाँ पे राधा कृष्ण जी प्रकट होके उनकी भक्ति पे उनको ये आशीर्वाद दिया कि ये दूसरा वृंदावन है। हम लोग होली एवं जन्माष्टमी का यहाँ उत्सव मनाते हैं। ये झुंझुनू से 15-20 मिनट दूर है। ये तपोभूमि 500 साल पुरानी है। यहाँ पे रहने की खाने की सब तरह की व्यवस्था है। हम लोग जात जरूरा सब चीज यहाँ पे करते हैं। ये एक तपोभूमि है बाबा की और इसके चमत्कार। भरतपुर के बयाना में राजस्थान शिक्षक संघ की शाखा होली मिलन समारोह मनाया गया। इस दौरान सभी अतिथियों का माला दुपट्टा एवं गिफ्ट भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं शिक्षकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के गीतों पर जमकर डांस किया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के ब्लॉक बयाना में आज राजेश पायलट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हमारे जितने भी ब्लॉक के पदाधिकारी थे, हमारी महिला मंत्री, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व सभाध्यक्ष कृष्ण कुमार कौशिक जी, हमारे नरेंद्र तिवारी जी, पूर्व में हमारे संघ के सदस्य रहे हैं, सभी ने मिलकर के यहाँ पारस्परिक सद्भाव और आपसी भाईचारा का जो त्यौहार है होली मिलन समारोह वो बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया है। सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं दी हैं। इसी प्रकार राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय पूरे राजस्थान। कोटबुतली के बानसूर में महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ होली का पूजन किया। सुबह से ही महिलाएं श्रृंगार करके होली का पूजन करने बड़ी संख्या में पहुंची। महिलाओं ने होलिका दहन स्थल पहुंचकर अपने सुहाग और भाइयों सहित परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भी दी। Many congratulations to all on the occasion of Holi festival। हम यहाँ पे होली का त्योहार मना रहे हैं। आप देख रहे हो कि सभी कलरफुल ड्रेस में है
और होली के ऊपर प्रहलाद भगत की और होलिका की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि भाईचारे का त्योहार है और पूरे कंट्री को एक ब्रदरहुड के बारे में बताता है। तो हम सब लोगों के घर में पता है बहुत तरह तरह के पकवान बने हैं, गुजिया वगैरह सब लोग बना रहे हैं, सब बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, पैर छूते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, गिले शिकवे मिटाते हैं। होली के त्योहार की यही विशेषता है। पूजा जाता है खास। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने की होली की रामा शामा। मुख्य बाजार पहुंचकर व्यापारियों और आमजन को बधाई दी। सुभाष चौक से निकले परंपरागत ढुकाव में शामिल हुए विधायक हरलाल सहारण, जिलाध्यक्ष बसंत जांगीड़, पूर्व सभापति विजय शर्मा, अभिषेक चोटिया मौजूद रहे। हर साल की भांति लगातार 90 के बाद जब राठौड़ साहब के साथ जब मैं राजनीति में आया था, तब से लगातार बाजार में रामभूमि कराम तो मेरे को प्यार सने शहर और गांव ने देखे एक किसान के बेटे विधायक बनाया है। मैं धन्यवाद चूरू की जनता को देना चाहता हूं और रामा श्यामा के लिए कि होली का त्योहार, रंग रंगीला त्योहार, सब गिला सुखा मिटा के वर्षों की परंपरा है। कई वर्ष बीत गया, कई बसंत बीत गया, होली के दिन अपना वो पैर चूरू के रुक जावे। परंपरागत रूप में अपने सब साथियों का साथ, दोस्तों का साथ, सूचना का साथ पूरा बाजार में होली के रामा क्षमा कराया करा। आज वही कर रहे हैं, फिर ढुकाव में शामिल हुआ करा। रंग बिरंगो त्योहार, तेलमेल को त्योहार, प्यार को त्योहार, प्यार बांटना को त्योहार, प्यार लेना का त्योहार। इस त्योहार पर मुबारकबाद और शुभ शुभकामनाएं देना बाद सिलसिला में आज घूम रहा। कोई वोट को एजेंडो नहीं, कांग्रेस के लिए इस प्रकार का त्योहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना वोट को एजेंडो है। चुनावी वर्ष में भी आया करा। मैं और आपके पीछे हमारा लाडला विधायक हरलाल जी खड़े हैं। मैं दोनों की हमारी आज जोड़ी, मैं समझू कई दशक, कम 4 दशक 40 सालों में। बालाजी के जयकारों से गूंजी धार्मिक नगरी। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज कर रहे आरती। मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बालाजी को लड्डू का भोग लगाया गया। मेहंदीपुर बालाजी की लाइव तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जयपुर में होली के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं, जिसे लेकर सच बेधड़क ने डीसीपी ट्रैफिक शहीन से खास बातचीत की। होली के पर्व पे जयपुर पुलिस में किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी? आज हमारे साथ में मौजूद है डीसीपी शहीन सर, तो इनसे हम जानेंगे कि सर किस तरीके की ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। आज हम होली मनाते हैं और ट्रैफिक की पुलिस की मदद से वजह से हम आज पूरा तैयारी कर रखा है। हमारा अराउंड 700 ट्रैफिक पुलिसकर्मी ये होली सफलपूर्ण मनाने के लिए हम हर एक पॉइंट में खड़ा है और उनका दायित्व करता है। और हमने एडवाइजरी भी दे दी कि कहाँ कहाँ दबाव हो सकता है, उसका एडवाइजरी ऑलरेडी जारी कर रखा है और हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। सर होली के पर्व पर यातायात पुलिस ने किस तरीके का डाइवर्जन किया है? हमने अभी तो दबाव के हिसाब से हमने कर रखा है। जो गोविंद देव जी के मंदिर के आसपास हमने कुछ वन वे प्लान कर रखा है, उसका एडवाइजरी ऑलरेडी जारी किया है और हमारा जाब्ता पॉइंट पे भी जाब्ता लगाया हुआ है और राउंड द क्लॉक वो हर पॉइंट के बीच में भी जाब्ता हमने लगवाया है। कहीं पे भी थोड़ा ट्रैफिक का प्रेशर आ जाता है सो हमारा जो मूविंग जाब्ता है वो हम वहाँ आकर वो क्लियर करवाएंगे, ऐसे हमने प्लान करवाते हैं। सर मेरा एक ये सवाल था कि जैसे कोई नशा करके अगर गाड़ी चलाता है तो आप उस पे किस तरह की कार्रवाई करेंगे? नशा का खिलाफ हमने कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी शराब पीकर गाड़ी चलवा रहे उसके खिलाफ 185 MB एक्ट के तहत हम कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से हम आमजन से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये त्यौहार अच्छे से मनाइए, आप MB एक्ट का पालना कीजिए, आप यातायात नियमों का पालना कीजिए, आप शराब पीकर ना चलाइए और सीट बेल्ट और हेलमेट आप कंपलसरी पहन लिए। ये हमारी तरफ से आमजन से अपील है। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी शहीन सर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था की गई है जयपुर की।